हो चुकी है पाकिस्तान की हालत। देखिए 3 बजे एक नई दुकान खुलती है और 3:30 बजे पूरी दुकान लूट कर साफ कर दी जाती है। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। इससे पहले ही बंद हो गया। इस स्टोर का इफ्तिताह कल ही हुआ था और ओपन सेरेमनी में लाठी चार्ज से फायरिंग तक हो चुकी है। किसी का सर फूटा तो किसी की टांगे टूट गई। ड्रीम बाजार गुलिस्तान जौहर की प्राइम लोकेशन गुलशन चौरंगी पे ओपन हुआ था, जहाँ पे आपको 50 से 1000 रुपए तक के आइटम मिल जाते। मगर आवाम ने सोचा कि 50 रुपए भी क्यों खर्च करें, हम तो इसको लूट के ही जाएंगे। भूख है, मेरे ख्याल से भूख है, क्योंकि मर्द साथ इतनी उनकी ओपनिंग तो कम से कम होने देते ना। अच्छा, उसके बाद कर लेते डैमेज। नहीं मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना। उनकी ओपनिंग भी नहीं हुई और सारा कुछ इन्होंने मतलब सारा उनका काम खराब कर दिया। और पहली बात तो ये जहालत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा जहालत फैली हुई है। हर मर्द गंदी नज़र से देख रहा है, जो नहीं भी देखते ना वो भी ऐसे लगता है कि हम ऐसे देख रहे हैं। इतनी जहालत है क्यों वैसे? जहालत, कुछ लड़कियां भी गलत हैं। कुछ लड़कियां खुद नुमाइंदगी करती हैं कि ये हमारी तरफ देखे, खुद कुछ अट्रैक्शन देती हैं लड़कों को, और फिर जब वो देखते हैं फिर कोई गलत हरकत कर देता है मर्द, तो फिर बाद में काफी ज्यादा मीम्स दोस्तों, पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम ने एक बार फिर अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। और इस बार इनकी सरकार ने ये काम नहीं किया है, बल्कि इन्होंने ये काम किया है। और ये चीज इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जैसा राजा वैसा प्रजा, यानी कि जिस तरह से राजा होगी उस देश की प्रजा भी उसी तरह से होगी। और ये काम और ये मुहावरा जो है पाकिस्तान की कराची की जनता ने सिद्ध कर दिया है। क्योंकि कराची दोस्तों पाकिस्तान का एक बड़ा सिटी है, बड़ा शहर है और एक डेवलप्ड सिटी भी कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग अच्छे लोग होंगे और याफ्ता होंगे, लेकिन कुछ इसका असर नहीं दिख रहा है दोस्तों। और जिस तरह से इन्होंने हरकत की है उसको देखकर पूरी दुनिया के लोग दंग रह गए हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि पूरे देश दुनिया में इस समय ये चल रहा है कि लोग, वहाँ के लोग अपने देश के लोगों को ये कहते हैं कि भैया कहीं भी तुम घूमने जाना मगर पाकिस्तान में मत जाना, क्योंकि पाकिस्तान कोई सेफ शहर नहीं है, कोई सेफ देश नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और अगर तुम गए तो अपनी जिम्मेदारी पर जाना और ये सोच कर जाना कि तुम शायद ही लौट के वापस अपने देश में आ सको। और इसी का जीता जागता उदाहरण ये घटना जो हुई है कि वहां पर एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो विदेश से आता है और पैसे कमा कर आता है और सोचता है कि भैया यहाँ कोई पाकिस्तानी इन्वेस्ट तो कर नहीं रहा है, तो चलिए हम ही इन्वेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक बढ़िया शॉपिंग मॉल खोल देते हैं और जिसमें पाकिस्तानियों को हम सुविधाएं देंगे कि ये सस्ते सामान पाएं और अच्छे सामान पाएं और सस्ते रेट में पाएं। तो इसका प्रचार प्रसार इन्होंने सोशल मीडिया पर लंबे अरसे से किया और ये बन रहा था। तब तक इन्होंने खूब इसका प्रचार प्रसार हर जगह पर, टेलीविजन पर और चारों तरफ किया। और उसके बाद आ जाता है वो समय जब ये शॉपिंग मॉल ओपन होता है। और शॉपिंग मॉल ओपन होते ही कहा जा रहा है कि उसके आधे घंटे के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों की भीड़ घुस जाती है शॉपिंग मॉल में। और वो सामान खरीदना तो छोड़ दीजिए, वो सामान खरीदने और इनने नहीं जाती, वो सीधा डाका डाल देती है और सारा का सारा बेचारे का सामान जो है लूट लेती है दोस्तों। और मार धाड़ जो उसमें होता है वो गुम्मेबाजी और वो पत्थरबाजी और उसके बाद में लाठी डंडा, जो जिसको पा रहा है उसको मार रहा है। और कई तरीके से वहां पर जो है, यानी कि जितने भी बदमाशी करने की इनकी क्षमता थी उन्होंने पूरी की पूरी बदमाशी अपनी वहां पर निकाल दी। और उसका मालिक गया तेल लेने और इसके सिक्योरिटी गार्ड गए तेल लेने। अब जनता ही लड़ रही थी, लोग एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे थे, जो जिसको पा रहा था उसको पटक रहा था। और बाकी बेचारे पुलिस आई तब तक भी कंट्रोल नहीं कर पाई, बड़े हालात खराब हो गए। और जब ये शॉपिंग मॉल पूरा खत्म हो गया, जब पूरा भ्रष्ट हो गया, तब जाकर ये जनता वहां पर रुकी। तो इससे दोस्तों यही साबित होता है, इस घटना से यही साबित होता है कि जब ये पाकिस्तानी खुद के देश में और खुद के फायदे वाली चीज को इस तरह से लूट रहे हैं, इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, तो दोस्तों जो कोई विदेशी अगर वहां पर पहुंच गया तो उसके साथ क्या हसर होगा ये तो हमने देखा ही है। लेकिन अब इससे आपको पता लग जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि क्या हाल वहां पर हो रहा है और किस तरह से वहां पर भूखी नंगी जनता बैठी हुई है एक दूसरे को नोचने के लिए। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बन जाती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि जी मर्द गलत है। बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। मेजर साहब आपने हमारी इंसल्ट कर दी, हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है।
तो दोस्तों पाकिस्तान तो वैसे ही दुनिया के सारे कंट्रीज के उस लिस्ट में है जहां पर दुनिया के सब लोगों ने अपने जो लोग हैं, जो जनता है, उनको पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची वो सिटी है जिसको दुनिया के 1 नंबर पर जो है वो खतरनाक जो है वो सिटी बताया गया है, और वहाँ पर बिल्कुल ही इंसान जो है बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है वो सिटी। पाकिस्तान की आवाम, मैं सारी आवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर दी हुई है, एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं ये लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियां कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है, रात को घी लाना है। तो चोरियों पे मजबूर खुद आवाम हुई हुई है, किसी वजह से हुई हुई है ना, इन्हें किया गया है। कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। लोग जो है ना मौके से फायदा उठाते हैं। ये दौर चल रहा है नफ्सा नफ्सी का, दौरे आखिरत चल रहा है। आप दौरे आखिरत को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस दुनिया ने ख़त्म होना है। आप ये देखें 1400 साल पहले कई हुई बातें पूरी हो रही हैं, और अब आप क्या अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं? बहुत मुश्किल है यहाँ पे कुछ बेहतर हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो कैसे पता ये ख़त्म होने वाली है दुनिया? दौरे आखिरत चल रहा है। कौन ये आपको नहीं पता कि नफ्सा नफ्सी का दौर है? एक बंदा, कराची के लोगों ने, जो ज़ोंबी शहर कहा जाता है, ज़ोंबियों ने वहां पर हमला कर दिया, और हमले के साथ साथ स्टोर को तोड़ फोड़ करके पूरे स्टोर को लूट लिया। अंडरवेयर से लेके सब्जी तक, सब्जी से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक कराची के लोगों ने पूरे स्टोर को लूट लिया। लेकिन जब वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने लाठी चार्ज करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों के सर टूटे, बहुत सारे लोग पांव के नीचे आके मर गए। लेकिन जवाब में लोगों ने भी वहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर बरसाए, और ड्रीम बाजार को ऐसा नर्क बना दिया जिसके अंदर दोस्तों लोगों ने ऐसी लूटपाट की, इस तरीके से लूटा ड्रीम बाजार को कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम जो है वो ड्रीम बाजार खोलेंगे कराची के अंदर और पैसा कमाएंगे, और लोगों को भी जो है सस्ते डिस्काउंट के साथ हम अच्छी क्वालिटी या वैरायटी का सामान देंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़ोंबी शहर कराची, जिसको दुनिया का सबसे गंदा, सबसे बेकार और सबसे खतरनाक जो है शहर माना जाता है, और वहां पर उनके पैसे हुए सारे बर्बाद। सामान तो लुट गया, लेकिन खबरें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों की इज्जतें भी लूटी गई हैं कल ड्रीम बाजार के अंदर। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं। जगह जगह देखो वहाँ से चीज़ें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम ये बहुत बड़ी बेइज्जती है हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और जो लूटते हैं ना वो गंदी नस्ल के, मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी।
1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला।